सर हम सांपला से हैं और यहाँ पे शादी में आए हुए थे। हमारे साले की शादी है और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रात को शादी में लड़कों ने कुछ ड्रिंकिंग वगैरह भी कर रखी थी। किसने की थी किसने नहीं। जैसे ही हम उनके घर के सामने गए तो सामने जाने के तुरंत बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 20-30 लड़के थे। बीस 25 लड़के तो कुछ लेडीज़ भी थी, लेकिन उनमें से लड़कों ने हमारी लेडीज़ों को भी, हमारे जो साथ में बारात में लड़के आए हुए थे उनको भी, और जो हमारे बुजुर्ग थे उन पर भी हाथ उठाया, उनको बुरी तरह से पिटा है। एक दो लड़के को बहुत ज़्यादा चोट भी आई है, उसके मुंह से खून भी निकले हैं। लेकिन हमने फिर भी ये सोचा कि कोई बात नहीं है कि भाई हम नॉर्मल तरीके से बात को सोल्यूशन हो जाए, भाई हम लड़की को लेके जाएंगे, हमारी यही उम्मीद थी। इसलिए हमने अपने बच्चों को समझाया, उनको भेज दिया, जाओ भाई इनको घर पे ले जाओ। हमने उनको सबको वापस भेज दिया, लेडीज़ों को भी वापस भेज दिया। रात के टाइम हम चुनिंदा व्यक्ति ही वहीं पे रह गए हैं। रात के टाइम पूरी रात हो गई है, हमने उनकी रिक्वेस्ट करी है, उसकी माँ मान जाती है तो उसका मामा नहीं मानने देता है, उसका दूसरा मामा नहीं मानने देता है। मतलब उस लड़की से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग भी करी है। लड़की कह रही है जो मेरे माँ बाप बोलेंगे मैं सिर्फ वही करूँगी। उससे पहले लड़की की हमारी फैमिली के जो मेरा साला है उससे बात भी होती थी, मेरी मम्मी जी से ही बात होती थी, उनकी बहनों से भी बात होती थी, सभी से बात होती थी। खुश मिजाज बिल्कुल वो खुश थी। लेकिन अब उनके परिवार के साथ झगड़ा होने के कारण वो भी उन्होंने उसको भर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे अगर तुम उनके खिलाफ नहीं बोलोगे तो सर हमारा यहाँ पे इस शहर के अंदर कोई जानकार नहीं है, ना हमारा किसी से कोई लेना देना, ना हम यहाँ झगड़ा करने आए। हम चाहते हैं कि हमारा सोल्यूशन होए, या तो हमारे साथ लड़की को भेज दिया जाए या हमारा किसी भी तरह से हमारा निपटारा किया जाए। उनका मामा जी है, वो कह रहे थे कि या तो आप हमारे को 5 लाख रुपए दो या जितना भी हमारा खर्चा हुआ ये दो, नहीं तो हम आपके ऊपर दहेज का केस करेंगे। अब हम प्रशासन के पास आए हैं, पुलिस के पास आए हैं, तो पुलिस वाले भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि अपना पंचायत के तौर पे फैसला करो, नहीं अब बाहर निकल जाओ, ऐसे इस तरीके की इनकी वर्डिंग है। तो हम आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हमारी कौन सुनवाई करेगा? हमारे को इस चीज़ का जवाब चाहिए सर। थोड़ा सा हमारा कोई सहयोगी बन के आए, हमारी मदद करे, हम आपसे यही गुहार लगाते हैं आपकी मीडिया के थ्रू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ललित है और मैं दूल्हे का जीजा हूँ। अच्छा, ठीक है सर, और मैं सोनीपत से हूँ। और वो कह रहे हैं, लड़के वाले ये भी बोल रहे हैं कि आप जाओ और जो जुर्माना ये सामान के पैसे हैं जो 5 लाख रुपए दो, और कल लड़की की शादी हम दूसरी जगह करेंगे। रोज तक बात हो चुकी है हमारी, अब हम आपके घर पे लड़की नहीं भेजेंगे। तो उनकी ये वर्डिंग है, तो हम क्या करें बताओ। रिश्ता कब हुआ था? रिश्ता हुआ था सर 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। 2 महीनों के पूरे। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम जोगिंदर है। क्या करते हैं वो अपना गाड़ी ले रखी है सर उन्होंने। अच्छा। पिकअप गाड़ी है, ड्राइविंग करता है, और ये उनके बड़े भाई है, ये भी ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, दोनों का घर का गुजारा गाड़ी से ही चलता है। बिचौलिया कौन थे सर? बिचौलिया का नाम लीला बिचौलिया है, ये फादर है। उसके लड़के के फादर है। लड़का सगा रखा है पहले, वो था बेचैले वाला। अच्छा अच्छा, उसका मैं लेके बताता लगता हूँ रिश्तेदारी में। उसने बात की थी, मैंने सके उससे सिफारिश की, वो भी मना कर गया। भाई मैं क्या करूँ, कि माँ नहीं मानती, बाप बताता नहीं, मामा नहीं मानता। पूरा विवाद किस मामले को लेकर खड़ा हुआ? विवाद इस बात पे हुआ सर, हमने कल सुबह उनसे बात की सर, हमें किस टाइम पे आना है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं। ढोल वाला चला गया। जैसे हम उनको लेके जा रहे थे, उनके बाहर घर के बाहर पहुँचे, वहाँ पे हमारे ऊपर हमला कर दिया गया है। उन लड़कों ने हमारे को पहले ही धमकी दी, पहले उसका मामा जाओ, उसने धमकी दी हमारे को, तुम आगे आओ, तुम्हारे को वहाँ देखते हैं। तुरंत वहाँ गए तो वहाँ एक चोट ज़्यादा मारा की। लड़के थे जो आगे जा रहे थे, उनके साथ उन्हीं कहा सुनी हुई है। इसका मेरे को नहीं पता किस बात पे हुई है। जैसे ही हम एंटर हुए तो उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। मैंने छुड़वाने की कोशिश की, ये साला साहब है, इसके साथ भी मार पिटाई हुई है, इसने छुड़वाने की कोशिश की। जैसे ये भी बड़े हैं, इनको सांस की प्रॉब्लम है, तो इनको संभालना मुश्किल हो गया था। तो हमारे साथ ले जाओ मगर फिर अंदर गए। एक लड़के को नीचे घेर के 20-20 बंदे लात घुसे मार रहे हैं, उसके मुंह से भी खून निकले हैं। हमने फिर भी उसको भेज दिया, मगर कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने भी तो, जैसे आप लोगों की संख्या भी ज्यादा थी, हमारी संख्या थी, लेकिन तो आप लोगों ने पिटाई हमारे साथ लेडीज भी थे, बच्चे, हमने किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है। अगर एक भी बंदा कोई वीडियो में प्रूफ कर दे हमने मारा है, पिटा उनको, तो हम सजा क्या कतार है। हमने किसी को नहीं मारा, क्योंकि हम चाहते हैं भाई कोई बात नहीं, बच्चे लड़ाई हो जाती है भाई समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, छोटी बात थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी हमारी नज़र में। कोई इतना बड़ा इशू हो जाती है बच्चों की, लेकिन उन्होंने इस बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। हमारे उसके मामा जी बोल रहे थे, हमारे जो दादाजी लगते हैं, इनको बोल रहे थे, वो इनके भतीजे हैं, इनको बोल रहे थे कि यार ये हम तो इस रिश्ते को करना ही नहीं चाहते थे,
तो उन्होंने इस आड़ में खिचड़ी पका दी और मुद्दे को हवा दे दी। तो इस कारण वो बात बढ़ती बढ़ती, वो उनकी बहन होगी, उन पे प्रेशर बना दिया कि वो हमारी बात ना मानने। लड़की ये कान भर दिए जाके, उसके फादर से ही बात हुई। उसके फादर कह रहे भाई मैं तो भेजने को तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं मान रहे, मैं अपने परिवार से अलग नहीं चल सकता। तो उसके बाद अब दोबारा से उनकी टोन बदल गई बिल्कुल। उसके मामा बोले भाई तुम जाओ, हमने रोज तक रिश्ता लड़की का तय कर दिया है, आप जा सकते हो अपने घर पे, और हम जाओगे पंचायती तौर पे फैसला करके हमारे को जुर्माना दे के जाओगे 5 लाख रुपए, या जो भी एस्टिमेट एवरेज कम से कम इतना खर्चा बन रहा है हमारा, वो दे के जाना पड़ेगा आपको। और हमने वहाँ पे एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं खाया, ना वहाँ पे हमारे लिए कोई खाना लगा हुआ था, ना कोई व्यवस्था थी। तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हम अपने पिट भी गए हैं, और फिर भी हम यही सोच रहे थे कोई बात नहीं है, वहीं का घर बस जाए, हमारी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लड़की क्या कहती है अब शादी करने के लिए? लड़की से मेरी बात हुई, मैं गया था तो मैं कह रहा था अकेले में बात कर लेने दो थोड़ा सा, तो वो कह रहे नहीं सबके सामने बात करेगी। तो सबके सामने वही प्रेशर वो लड़की बोल रही थी, जो मेरे माँ बाप करेंगे मैं तो वही, वो मेरे माँ बाप से उल्टे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मैंने उनको बोला आपके बाप से किसी ने उल्टा नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप 2 मिनट बात तो सुनो। उन्होंने मेरी बात नहीं सुननी दी, उसको पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग चालू कर दी उन्होंने, रिकॉर्डिंग बोलो वही ऊपर प्रेशर बना दिया कि वो लड़की भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाई हमारे से, नर्वस कर दी। नर्वस लगा लो, या भाई वो चाहते थे कि रिश्ता ना हो। अब लड़का क्या कहता है? लड़का तो लड़की को ले जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। उसने तो ये भी बोल दिया कि अगर मैं पैर पकड़ लेता हूँ, जो बड़े हैं मैं उनके पैर पकड़ लेता हूँ, गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेता हूँ। तो लड़का अभी यहीं पर है? हाँ लड़का अभी यहीं पे है, गाड़ी वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता पता नहीं है, अननोन आदमी, हमारे को ये भी नहीं पता, थाना 20 बंदों से पूछ के यहाँ थाने में पहुँचे हैं। अच्छा। और किसी से रास्ते में नंबर मिल गया था तो बात हुई, तो सोचा बुला लें, कोई हमारी हेल्प कर दे। इन्हें फोन किया बताओ पार्टी ने बोला भाई आ जाओ, कि हाँ पहले पुलिस वाले कह गए थे कि आ जाओ रिपोर्ट लिखवा दो, फिर आने के बाद मना कर अब ये रिपोर्ट नहीं लिख रहे वो हमारे पहले पार्टी से ले गई, हम आए थे कुछ भी नहीं, आप जैसा सारा ले आई हो, क्या फैसला होता है? अब ये रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं हमारी, बताओ क्या करें सर? और सामाजिक पंचायत की बात कर रहे होंगे? सामाजिक पंचायत की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई सामाजिक बंदा ही नहीं है। अब जो उनके 2-4 बड़े हैं वो बिल्कुल ही कह रहे हैं 1 से लाख हम लड़की को नहीं भेजेंगे। हमने ये भी बोल दिया कि आपको एफिडेविट चाहिए, कोर्ट में चलो, कोर्ट मैरिज करा दो, किसी भी तरीके से हम गारंटर बनने को तैयार हैं। हम बैठे हैं, हमारे को सजा पहले दी जाए, अगर आपकी लड़की को जरा सा भी दुख होता है तो हम सजा के सारे भुगतान के लिए तैयार, हम जितने भी फैमिली परिवार आए हैं हम भुगतान के लिए तैयार, हम लिख के देखेंगे भी हम जिम्मेवार हैं, जो आपको लड़की को तकलीफ हो, कहीं मर्जी हमको ले चलो। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हमारी, क्या करें बताओ? उसका मामा तो जिद पकड़ा हुआ है कि हम नहीं भेजेंगे, जाओ अपने घर जाओ, हमारा जुर्माना दो और जाओ, नहीं जाएंगे तो आप पे दहेज का केस करेंगे और आपने जो करना कर लेना। तो अब सर कहाँ से हम दे दे? हमारी भी तो प्रेस्टीज है, हमारी हम इज्जत नीलाम हो गई है, हम गांव में क्या मुंह दिखाएंगे जाके? हमारे पैसे नहीं लगे हैं, हमारे भी तो 2-2.5 लाख रुपए कम से कम लगे हैं, गाड़ी भी आई है, हमने गाँव का भी इन्विटेशन दिया था, समाज में हमारी भी इज्जत है, हमारी इज्जत का क्या होगा? अब हम किसको मुंह दिखाएंगे? क्या बात हुई हमारी, किस बात पे हमारा रिश्ता टूटा है, क्या जवाब देंगे हम किसी को? हमने 2 लाख रुपए लगे। किसी प्रकार के वाहन के आप लोगों की तरफ से डिमांड हो? गाड़ी, क्रेटा, बुलेट, हमारे पास बुलेट वगैरह की डिमांड? आपने कोई सुखी लड़की दे दी हो? हमने कोई डिमांड नहीं कर रखी है। घर आ गए थे खाली वो सूट देखा थे, पैंट शर्ट, और एक उस लड़के झोली में 10 रुपए में डाले, हम कुछ नहीं बोले। हमने हमारे 5-10 करके थे, 5-4 बजने को 10 रुपये भाई, तो 50 रुपये भाई बस, क्योंकि हमारे को लड़की चाहिए थी, गरीब लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी गरीब है, हम कोई ज़्यादा करोड़पति नहीं है, हम भी गरीब ही है, अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे, पर लेकिन भगवान की दया से इज्जत की रोटी खा रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि हमारा कोई घर चलाने वाली आ जाए, क्योंकि जो हमारी मम्मी है, सास जी हैं, वो थोड़ी सी बीमार रहती हैं, पापा है, इनको भी सांस की तकलीफ रहती है, सोचते हैं कि भाई कोई हाथ बटाने वाली आ जाए, क्योंकि ये बड़े साले हैं, ये बीमार रहते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो घर में तो चाहिए। तो हम सोच रहे थे कोई गरीब हो, कैसी भी हो, मतलब घर चलाने वाली, हम उसकी उसको देख के हम लेके आएंगे। मैं महीना ले रहा है, मैं सेवा कर दूंगी, आप ठीक रहो, भाई भी आते तकलीफ मत पाओ, डेली बात करती थी। अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल भी चाहिए तो आज से 1.5 महीने की बीच की हम नंबर की कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं पुलिस। भाई हमारी क्या बात हुई, हमारी कभी कोई डिमांड आई हो, हमने उससे क्या किया कि उनको दिखाया कि आप क्या पसंद है, लहंगा कौन सा चाहिए, कलर उनसे मैच कराया, हर तरीके की पूछे उनसे, क्योंकि खुश होना चाहिए बच्चा। अपने घर में आए तो हमें को खुशी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
हमारे को पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, हम सूखी रोटी खाने वाले आदमी हैं, हमारे को ज़्यादा पैसे की लालसा नहीं है। तो सर हमारा हेल्प की जाए, हम तो चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी यही चाह रहे हैं, दोनों उनको भी बुलाए, हमारे को, हम तो हैं ही यहाँ पे, दोनों को बुला के कुछ समाधान निकाल ले। जैसे हम तो ले जाने को तैयार है, हमारे साथ भेज दे, हम भविष्य में हर तरीके से उसकी गारंटी लेते हैं। अगर कोई लड़का उपद्रव करता है तो हमारे को जेल में डाल दिया जाए।